Hello students, how are you? All are you fine? तो आज की हमारी क्लास जो है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा सरल लोलक की यांत्रिक ऊर्जा का संचयन। तो सरल लोलक जो गति करता है उस गति को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे संरक्षित होती है, ठीक है। ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेंडुलम होता क्या है, क्या होता है सरल लोलक। मान लो किसी रस्सी में किसी गोले को लटका दिया जाए, है ना, गोले को लटका के स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो गोला क्या है, धीरे 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 पल हिला दिया जाए, हिला के हम छोड़ देंगे तो धीरे 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 क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि वायु का इसमें घर्षण बल काम करता है, ठीक है। अब यदि इस गोलक को यदि हम हिला के छोड़ दिया जाए तो गोलक क्या करेगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसको हम मध्यमान स्थिति बोलते हैं। ठीक है, लिए क्या होता है, गोलक हमेशा माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। एक बार माध्य स्थिति के एक ओर जाएगा, फिर एक बार माध्य स्थिति के दूसरी ओर जाएगा। इस प्रकार दोलक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है ना। यदि गोलक पर कोई बल ना लगाया जाए तो गोलक धीरे धीरे वायु के घर्षण बल के कारण माध्य स्थिति में आकर रुक जाएगा। यदि आप बल लगाते तो गोलक एक बार स्थिति बी में जाता है, लेकिन प्रत्यानयन बल, ये जो प्रत्यानयन बल होता है ये इसको माध्य स्थिति में खींच ले आता है। लेकिन आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वो प्रत्यानयन बल से ज़्यादा होने के कारण गोला जो है या गोलक माध्य स्थिति में नहीं रुकता, बल्कि माध्य स्थिति के दूसरी ओर सी चला जाता है। फिर प्रत्यानयन बल उसको माध्य स्थिति में खींचकर लाता है। इस प्रकार जो सिंपल पेंडुलम हो माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, ठीक। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसमें आप बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तो आप उसको देख सकें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसा लगेगा, वीडियो कैसा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। वेलकम। तो देखिए ये ओए जो है, ओए एक गोलक है। क्या लिखेंगे आप, एक सरल लोलक ओए, एक सरल लोलक ओए एक साम्य स्थिति में रखा गया है। सिंपल पेंडुलम इन विच ओए, सिंपल पेंडुलम इन विच ओए रिप्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम में से साम्य स्थिति हो सकते हैं, है ना, जिस पर कोई बल अभी कार्य नहीं हो रहा है। तो जब इस गोलक को विस्थापित करके, है ना, इसकी स्थिति ओबी में कर दिया जाता है। मैंने बताया आप इस गोलक को डिस्प्लेस करेंगे और इसकी स्थिति किस में चली जाएगी, ओबी में चली जाएगी, ठीक है। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड टू पॉइंट बी, देन द वर्क डन इज डूइंग सो स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब उस गोलक को हम उसके माध्य स्थिति ओ से विस्थापित करके उसको हम ओ बी में ला जाते हैं, तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह उस गोलक की किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सट्रीम पोजीशन जो होता है, ये गोलक की एक्सट्रीम पोजीशन है। चरम स्थिति, तो हम गोलक को विस्थापित करके ओबी मिलाए, तो ओबी क्या है, चरम स्थिति है। तो हमको लाने में जो कार्य किया जाता है, विस्थापित करने में और चरम स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वही किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या है तक कन्वर्ट हो जाता है। एट द एक्सट्रीम पोजिशन ओ बी ऑफ द सिंपल, एट द एक्सट्रीम पोजिशन ओ बी ऑफ द सिंपल प्रोडक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज इक्वल टू द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉब फ्रॉम ए टू ओ, ए टू, है ना। तो इसमें हम जो जो किया गया कार्य होगा
वह उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने कितना लगाया mg, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा कितना, ये इसको हम लाते हैं ओडी, ये इसको हम टी ले लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं ओडी। ओके, अब हमने ओडी को कितना सपोज किया है एच, ये हो जाएगा mgh। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा चीज़ है, कोई ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। व्हेन m इज द मास ऑफ द बॉब, जहाँ m क्या है, इस बॉब का द्रव्यमान है, g द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ad इज इक्वल टू, हमने कितना सपोज किया है h, इसको यहाँ लिख देते हैं h, ad इज इक्वल टू h। तो टोटल जो किया गया कार्य होता है उस बॉब को उसकी चरम स्थिति तक स्थापित करने में किया गया कार्य, उसकी स्थिति ऊर्जा mgh के बराबर होता है। इन दिस पोजिशन, है ना, इन दिस पोजिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इज ज़ीरो। देखिए इस स्थिति में इस बॉब की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा जीरो होगी। किस स्थिति में, वो भी स्थिति में, है ना, इस स्थिति में गतिज ऊर्जा उसकी शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पर इस बॉब को डिस्प्लेस करने में जो किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा में संचित हो गई है। तो कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या लिखेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इन पोजीशन ओ बी इज इक्वल टू mgh। कोई डाउट यहाँ तक, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इन पोजीशन ओ बी इज इक्वल टू mgh। ओके, अब देखिए सरल लोलक का चरम स्थिति ओबी से छोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था कि ये जो बॉब है ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन के दोनों क्या करता है, मोशन करता है। अब जब जॉब बोलता हूँ बॉब को उस चरम स्थिति ओबी से हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, उसको चरम स्थिति, ये है एक्सट्रीम पोजीशन ओबी से छोड़ने पर लोलक कहाँ से चलेगा, बी से ए की ओर आएगा। ये आ रहा है डायग्राम पर देखें, सरल लोलक को उसके एक्सट्रीम पोजीशन अर्थात चरम स्थिति ओबी से जब हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो लोलक क्या होगा, बी से ए की ओर आने लगता है। अब जैसे ही लोलक ओबी से ओ ए की ओर आएगा, बी से ए की ओर आएगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ओबी से माने बी से ए तक जब आएगा, बी से ए की ओर, देन पोटेंशियल एनर्जी बी कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। जब वो बॉब है बी से ए तक की ओर मूवमेंट करेगा, वापस आएगा अपने मीन पोजीशन में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन OB, क्या लिखोगे, व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन OB, द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स पॉइंट A, ड्यू टू विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब साम्य स्थिति जो होता है जिसको हम OA से रिप्रेजेंट किए थे, साम्य स्थिति OA में गोलक की पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब देखिए साम्य स्थिति OA में
इस लोलक की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, देखिए OB पर इसी पोटेंशियल एनर्जी mg थी, अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की जो रही, तो OA पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, ये जो वो नहीं है, ये बॉब का गोला है। तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जब झूला में झूलते हैं ना, झूला ऐसे से ऊपर जाता वेग कम जाती है, ऊपर से साए ऐसे आता है, मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, फिर धीरे 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 फिर चढ़ता है, फिर धीरे धीरे चढ़ता है एनर्जी, फिर धीरे। तो इस प्रकार जो आप घोला घूमते हो, गोल वाले घूमने में घूमे होंगे, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट है, पोटेंशियल काइनेटिक कन्वर्ट होता है। तो साम्य स्थिति जो है, ये जिसको हम मीन स्थिति बोलते थे, उस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। एट द मीन पोजिशन OA द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब बिकम जीरो whereas its kinetic energy becomes maximum। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? यदि साम्य स्थिति में गोले का वेग कितना हो, bm, if the velocity of bob vm in mean position, ठीक है, मीन्स मीन पोजीशन। क्या हुआ कि मान लीजिए कि साम्य स्थिति या मीन पोजीशन में उस बॉब का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, vm क्यों लिया अपन, मीन्स मीन पोजीशन। देन अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अप्लाइंग न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या जीरो होगा, है ना? चलिए देखते हैं। तो v की जगह हमको क्या यूज़ करना है, vm, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टू a की जगह g और s की जगह कितना होगा, h। ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन में इसकी वेलोसिटी हो गई। तो अब इस लोलक की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब इन OA पोजीशन। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m vm स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमको कितना निकलेगा, हाफ m और 2gh, कुछ कटेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल गया हमको कितना, m। ठीक है, कोई डाउट? काइनेटिक एनर्जी जैसे हम लोग किसी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंके थे ना, तो देखे थे कि हर स्टेप पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट थी, बस वही आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई, mgh। क्लियर हुआ हमको वही पोजीशन का? ठीक, यहाँ तक डाउट किसी को तो पूछ लीजिए और आगे लिखिए। चलिए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द बॉब डज नॉट स्टॉप। मैंने पहले बताया था, ये जब दोनों तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना, पर टैनन बल खींच के लाता है माध्य स्थिति में, लेकिन लोला जो है, गोलक जो है, बॉब जो है माध्य स्थिति में निकल, बल्कि माध्य स्थिति के दोनों चल जाता है, फिर इधर आता है, फिर इस प्रकार सिंपल पेंडुलम करता है। ठीक है, अब ये गोलक माध्य स्थिति में नहीं रुकता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन बताते हैं ना, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, तो मोशन ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मोशन के कारण बॉब डज नॉट स्टॉप एट ए बट मूव्स टुवर्ड पॉइंट सी। अब ये क्या करता है, सी की तरफ मोशन करता है। तो इसको हिंदी में क्या लिखोगे बेटे, गति के जड़त्व के कारण गोलक बिंदु ए पर नहीं रुकता है, परंतु ये सी की ओर क्या करना है, सी की ओर गति करने लगता है। अब क्या होगा, जैसे ही वो सी की ओर गति करेगा,
तो उसका क्या डिक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा? गतिज ऊर्जा घटेगी, है ना, गतिज ऊर्जा घटने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ने लगेगी। ओके, ये जो बॉब जैसे ही क्या करता है, ए से आगे बढ़ता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगती है और गतिज ऊर्जा कंटिन्यू डिक्रीज होने लगती है। वंस अगेन फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गया है। ये क्या है? फिर से एक्सट्रीम पोजीशन, चरम स्थिति, चरम स्थिति। ठीक है, ये इतना भी हो सकता है। पुनः स्थिति पर, पुनः चरम स्थिति, उसी में गोलक की काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं किस पर? ओसी पर। ये किस पर था? ओए पर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ओसी पर, काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी? जीरो हो गई थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई थी। ठीक, ये हो गई मैक्सिमम। इस प्रकार चरम स्थिति ओसी में सरल लोलक की कुल ऊर्जा कितनी हुई? mgh। किसी को डाउट? किसी को डाउट? देखिए 16 मिनट की वीडियो बनी है हमारी, है ना। आप थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे, इसको मिटा लीजिए, लिख लीजिए। आज के टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी। थोड़ा सा संघट देख लेंगे, ठीक है। क्लियर? मिटा लें। प्रत्येक स्थिति में क्या लिखोगे? प्रत्येक स्थिति सरलों की यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। इसको मिटा देते हैं। प्रत्येक स्थिति में इस सरल लोलक की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है या फिर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना। यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है, चाहे तो चरम स्थिति हो चाहे मीन पोजीशन हो। तो आज हम देख रहे हैं क्या? ये लोलक के लिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन या फिर गतिज ऊर्जा। तो इससे हमको क्या होता है? इट इज क्लियर दैट कि प्रत्येक स्थिति में इच कंडीशन, हर स्थिति में सरल लोलक की जो मैकेनिकल एनर्जी है ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है। क्लियरली द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्लियरली द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ एवरी पॉइंट इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, अब स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या लिखेंगे? अगला टॉपिक है स्प्रिंग की, है ना। स्प्रिंग माने किसी भी स्प्रिंग को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्प्रिंग की लिखते हैं। स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण।
देखिए स्प्रिंग का हमने लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था ना, 3 कंडीशन थी। तीन कंडीशन थी स्प्रिंग की। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू एक्स नॉट और x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये एक पॉइंट A था, ये B था, ये A था, ये B था, ये A, ये B। ठीक, ये कंडीशन हम देखे थे। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है। जब छोड़ते हैं तब फिर से पुनः स्थिति में आ जाती है। जब हम प्रेस करते हैं तब फिर से स्प्रिंग में क्या होता है, वही कंडीशन होती है। मीन पोजीशन से क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स को इनिशियल पोजीशन में लाता है। तो प्रत्येक स्थिति में, जैसे हमने देखा कि लोलक की प्रत्येक स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, तो आज हम देखेंगे कि स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। जब स्प्रिंग को, ब्लॉक को, जब स्प्रिंग में हम क्या लगाते हैं, 2 सिरे लेते हैं ना, एक सिरे पे हम क्या करते हैं, किसी दृढ़ आधार से लगाते हैं रिजिड सपोर्ट से, और दूसरे सिरे पर गुटका लगाते हो। अब उस गुटके की सहायता से हम उसको खींचते हैं। जब हम क्या करते हैं कि साम्य स्थिति x से x0 तक विस्थापित करके छोड़ देते हैं, x से x0 तक विस्थापित करके छोड़ देते हैं, तब वो स्प्रिंग क्या करती है ना, जब ब्लॉक को हमें खींचते हैं और खींच के उसको x0 तक डिस्प्लेस कर दिया, अब छोड़ दिए, तो फिर क्या होगा, x0 से माइनस x0 तक जाता है। ठीक है, नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर से जाएगा, इधर x0, इधर माइनस x0, मैंने इधर पॉजिटिव, इधर ना, तो दोनों क्या करेगा, लोलन करने लगता है। ये हम लोग को मालूम थे। क्या लिखोगे आप लोग, व्हेन अ ब्लॉक इज डिस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, व्हेन अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, x इक्वल टू x0 टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x0 एंड देन रिलीज। जब उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, कहाँ, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x0 एंड देन रिलीज मतलब जब कुछ छोड़ा जाता है, फ्रॉम इट्स ऑक्सीलेशन फ्रॉम x इक्वल टू x0 टू x इक्वल टू माइनस x0, है ना, कहाँ से, x इक्वल टू जो टू x इक्वल टू x0, और रिलीज करेंगे कहाँ के, x इक्वल टू x0 टू x इक्वल टू माइनस x0। ये क्या होगा, रिलीज है, छोड़ा जाता है। और जब उसको ये खींचा जाता है, स्ट्रेच, ठीक, ये क्या करता है, सिंपल पेंडुलम करता है। अब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हम देखेंगे, x इक्वल टू x0, नंबर 1 एक्सट्रीम पोजीशन। एट x इक्वल टू x0, इसकी चरम स्थिति है। इस स्थिति में, है ना, एट दिस पोजीशन ब्लॉक की चाल क्या होती है, 0 होती है। एट दिस पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ चाल बिकम 0। एट दिस पोजीशन द स्पीड ऑफ ब्लॉक या वेलोसिटी जो भी लगता है 0 रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो 0, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1/2 के x0 स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, टोटल एनर्जी ऑफ, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने 0 लगा, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के x0 स्क्वायर, तो कितना होगा, ठीक है, व्हाट इज x0 इज द पोजीशन। अब हम देखते हैं इस चरम स्थिति में, देखें अब हम देखेंगे साम्य स्थिति, है ना। अब हम देखेंगे क्या, साम्य स्थिति, इसको चरम स्थिति बोल सकते हैं। मीन पोजीशन, साम्य स्थिति, है ना। अब साम्य स्थिति में फिर से वापस आ गया अपने साम्य स्थिति में, ठीक है। व्हेन अ ब्लॉक, क्या लिखो, व्हेन अ ब्लॉक रिचेड टू इट्स
मीन पर जब ब्लॉक अपने साम्य स्थिति में वापस लौटता है, जब उसको खींचते हैं, खींच के छोड़ देते हैं तो साम्य स्थिति में आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर साम्य स्थिति में आएगा, फिर आगे जाएगा। तो व्हेन ए ब्लॉक रीच, है ना, व्हेन द ब्लॉक रीचेस टू द इट्स मीन पोजिशन देन इट्स स्पीड इंक्रीज। जब वो अपनी साम्य स्थिति में लौटता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, जीरो हो गया था, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, हैंस इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पर। द स्पीड ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम। साम्य स्थिति x बराबर 0 पर इस लोलक स्प्रिंग की चाल क्या होती है, ब्लॉक की चाल अधिकतम होती है। एट दिस पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 kx0, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो टोटल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर प्लस 0, 1/2 kx0 स्क्वायर। क्लियर हुआ, है ना, टोटल एनर्जी। अब हम देखेंगे कौन सा, अब पोजीशन देखेंगे x इक्वल टू एक्स पर। किस पर, x इक्वल टू एक्स पर। लिख लीजिए एट पोजीशन x इक्वल टू एक्स, एट पोजीशन x इक्वल टू एक्स। हमारी वीडियो हो गई है 27 मिनट की, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, आज स्प्रिंग का करके एंड करेंगे, ठीक। डालिए इसको, यहाँ बना देते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है एट पोजीशन x इक्वल टू एक्स, ठीक, x इक्वल टू एक्स, ये x था, x इक्वल टू एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 kx0 स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर। तो अपन इसमें 1/2 k निकाल सकते हैं, तो बचेगा x0 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो ये हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे, तीन कंडीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन, वंस अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, फोर्थ नंबर, x इक्वल टू माइनस x0, चरम स्थिति पर, ठीक है। वहां दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है, उसमें हो जाएगा, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन में x इक्वल टू नाचना, इन दिस कंडीशन या इन दिस पोजीशन द स्पीड ऑफ ब्लॉक भी कितना हो जाएगा, 0। स्पीड ऑफ ब्लॉक 0, सो काइनेटिक एनर्जी 0। स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो 0, ठीक है। फिर से उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। जब जब एक्सट्रीम पोजीशन आता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 आपको मान करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 kx0 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 kx0 का स्क्वायर, ये हम निकालें। क्लियर, ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने इस आधे घंटे की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब अगला हमारा टॉपिक है, देखिए ये हमने गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा जो परिवर्तन किए हैं, और गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है, कुल ऊर्जा। बॉब को लेकर हम देखें और स्प्रिंग को लेकर देखें, तो इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग तो उसको बताइएगा, और फिर हम आगे को आप देखते हैं। संघट को वैसे कल हम देखेंगे क्या होता है संघट, इंटरेक्शन, कॉलिजन, एक्चुअल में इसको कॉलिजन बोलते हैं।
आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ संघट्ट, डेफिनेशन कोलिजन। जब दो पिंड हो, ये मान लो दो पिंड है, एक ये एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराएंगे, मान लो ये कभी कभी ये क्या होगा, रेस्ट फॉर्म में होगा, तो दोनों मोशन फॉर्म में हो जाएंगे। कभी कभी ये टकरा के रेस्ट फॉर्म में, ये मोशन फॉर्म में, कभी दोनों स्टिक टूगेदर होगा, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कभी कभी दोनों वेलोसिटी टकराएंगे, टकराने वालों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे पर टकराते हैं, अथवा क्या होगा, जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का पथ माने रास्ता बदल जाता है। जब दो पिंड एक दूसरे पर फिजिकली रूप से टकराते हैं, भौतिक रूप से टकराते हैं, जिससे उनका पथ, एक पिंड का या दूसरे पिंड का पथ बदल जाता है, तो इस प्रकार का परिघटना को हम क्या बोलते हैं, संघट्ट बोलते हैं। इसका इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन जनरल द फिनोमिनन ऑफ स्टैकिंग ऑफ टू बॉडी, इन जनरल ऑफ फिनोमिनन ऑफ स्टैकिंग ऑफ टू bodies or change of path of one body under the influence of another body is known as collision। ठीक है। In general, the phenomenon of stacking of two bodies, stacking of two body or change of path of one body under the influence of another body is known as called collision। ड्यूरिंग कोलिजन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ, ठीक है। तो जितने प्रकार के कोलिजन होते हैं, संघट्ट होते हैं, उसमें क्या होगा, रेखी संवेग का संरक्षण होता है। देखिए संघट्ट के प्रकार में देखेंगे कि संघट्ट हमको कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा होता अप्रत्यास्थ संघट्ट, इलास्टिक इनलास्टिक कोलिजन। तो जब प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। कौन कौन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऐसा नहीं होता है। खैर हम आज ये टॉपिक देख रहे थे, ड्यूरिंग ऑफ कोलिजन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। सभी प्रकार के संघट्टों में क्या होता है, रेखी संवेग का संरक्षण है। माना कि कोई दो बॉडी है, लेट टू बॉडीज, ये ए और बी, let two bodies A and B with, है ना, collide with each other for small interval of time, मोनो अल्प समय के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन, संघट्ट के दौरान, दे एक्सर्ट इम्पल्सिव फोर्स, है ना, दे एक्सर्ट इम्पल्सिव फोर्स, आवेगी बल, माने दोनों, तो ये इस पर बल लगाता है, मान लो ए बी द्वारा लगाया गया बल हो गया, है ना। हमने इसको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एफ ए बी, तो फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बी ऑन ए, और एफ बी ए, ये क्या देखा था, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ए जो है बी पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बी जो है ए पर लगा रहा है, ठीक है। तो ये अगर दो पिंड एक दूसरे पर आवेगी बल लगाते हैं, है ना, संघट्ट के दौरान दोनों पिंड एक दूसरे पर क्या करते हैं, आवेगी बल लगाते हैं, जिसके कारण उनके रेखी संवेगों में, लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, चेंज हो जाता है, विच रिजल्ट इन द चेंज ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। क्लियर। थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कल इस टॉपिक को देखेंगे। क्लियर। तो डेल पी ए, ठीक है, डेल पी ए, व्हाट इज पी, पी इज द लीनियर मोमेंटम, एफ ए बी फोर्स अप्लाइड बाय डेल टी। क्लियर। अब पी बी, डेल पी बी, ये क्या होगा, एफ बी ए डेल टी। कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर।
पी ए पिंड ए के संवेग में परिवर्तन, पी बी पिंड बी के संवेग में परिवर्तन। व्हाट इज पी एंड पी बी? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। व्हाट इज पी ए? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। पिंड ए के या पिंड बी के संवेग में परिवर्तन को हम डेल पी ए डेल पी बी कहते हैं। और एफ ए बी क्या था? एफ ए फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। एफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारे पास? अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे। एफ बी ए टू माइनस एफ ए बी, है ना। तो दोनों तब हम डेल्टी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। एफ बी ए वाट बताते हैं, पहले बताया था मैंने, दोनों तब हम डेल्टी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एफ बी ए डेल्टी टू माइनस एफ ए बी डेल्टी, ये हो जाएगा क्या हमारा पी ए, और ये हो जाएगा डेल पी बी माइनस, दोनों का मैच कर देते हैं, डेल पी ए प्लस डेल पी बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे, कल इसको डिटेल्स में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है, और कल हम लोग देखेंगे संघट्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में, ठीक है। संघट्ट के बारे में थोड़ा सा दिखेंगे। सभी प्रकार के संघट्टों में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे क्या, अच्छे से पढ़ के आना, संघट्ट के प्रकार और उसका डेरिवेशंस, ठीक है। और तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और देख के उस पर कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।